तमिलनाडु विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को मिली बड़ी खुशखबरी। एआईएडीएमके से मजबूत कर रही है बीजेपी अपना रिश्ता। बीजेपी ने बनाया एनडीए का कुनबा बढ़ाने का प्लान, महागठबंधन की बड़ी तैयारी। जी हाँ दोस्तों, बड़ी जानकारी आपको बताना चाहेंगे। तमिलनाडु में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में बीजेपी तमिलनाडु में भी एनडीए गठबंधन का विस्तार कर रही है और नए दलों को शामिल करके चुनाव में सत्ताधारी पार्टी डीएमके के गठबंधन को चुनौती देने की कोशिश कर रही है। इसके लिए पार्टी ने मिशन मोड रणनीति अपनाई है, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आगामी चुनाव में डीएमके विरोधी वोट विभाजित न हो। बीजेपी यहाँ हर जाति वर्ग के लोगों को साधने के लिए अपनी रणनीतियों को अंतिम रूप दे रही है। पार्टी के सूत्र बताते हैं कि वोटों के विभाजन को रोकने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है, जिससे डीएमके को फायदा हो सकता है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए बीजेपी एनडीए के दायरे में छोटे दलों को शामिल करना चाह रही है। एआईएडीएमके के सूत्रों के अनुसार ईपीएस ने अमित शाह से कहा कि बीजेपी को अन्नाद्रुमक से निष्कासित नेताओं को पार्टी में शामिल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे गठबंधन की एकता प्रभावित हो सकती है। इसके बावजूद दोनों दलों ने सत्तारूढ़ द्रमुक सरकारों से जुड़े उन मुद्दों के समाधान के लिए अगले महीने से एक संयुक्त अभियान शुरू करने की सहमति जताई है। एआईएडीएमके का मानना है कि पिलाई जाति से आने वाले विजय अगाड़ी जाति के वोट ला सकते हैं। हालांकि बीजेपी अभी इसके पक्ष में नहीं है, क्योंकि उसका मानना है कि विजय केवल डीएमके के वोटों में सेंध लगाते हैं। टीटी दिनाकरण और पट्टाली मक्कल कच्ची को लेकर बीजेपी और अन्नाद्रुमक के बीच मतभेद जारी है। पिछले चुनाव में पीएम के एनडीए का हिस्सा थी। सूत्रों का कहना है कि अगर ईपीएस दिनाकरण को अन्नाद्रुमक के पाले में वापस नहीं लाते हैं तो बीजेपी चाहती है कि दिनाकरण की पार्टी एनडीए में शामिल हो जाए। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या तमिलनाडु में बीजेपी इस बार अपनी सीटों में इजाफा कर पाएगी? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.